बहुत दिन पहले की बात है। यह भगवान बुद्ध के समय की घटना है। महात्मा बुद्ध जब भी भिक्षा के लिए जाते, आम लोग उनको भिक्षा तो देते ही थे, कभी कभी उन्हें घेर कर अपने मन में उपस्थित सवालों का समाधान के लिए उनसे प्रश्न भी पूछते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, प्रभु, जीवन का मूल्य क्या है? भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, जा इस पत्थर का मूल्य पता करके आना, पर ध्यान रहे तुम्हें इस पत्थर को बेचना नहीं है, केवल इसका मूल्य पता करना है। वह व्यक्ति पत्थर लेकर अपने गांव के बाजार में सबसे पहले एक फल वाले के पास गया जो संतरे बेच रहा था। उस फल वाले को उसने पत्थर दिखाते हुए उसकी कीमत पूछी। उसने उस पत्थर की कीमत कुल 12 संतरे लगाई। उसके बाद वह व्यक्ति एक सब्जी बेचने वाले के पास गया। सब्जी वाले ने उसकी कीमत एक बोरे आलू के बराबर लगाई। वह व्यक्ति फिर से अनाज के व्यापारी के पास गया। उसने उस पत्थर की कीमत एक बोरी अनाज के बराबर लगाई। इसके बाद वह व्यक्ति सोने चांदी के व्यापारी के पास गया और सुनार को उस पत्थर को दिखाया और उससे उसका मूल्य पूछा। तो सुनार ने उस पत्थर को देखते हुए उस पत्थर की कीमत 50 लाख लगाई और कहा, भाई 50 लाख में मुझे इस पत्थर को बेच दो। उस व्यक्ति ने सुनार को मना कर दिया। तो सुनार ने फिर कहा, भाई 1 करोड़ में बेच दो। उस व्यक्ति ने फिर से उसे मना कर दिया और उसने कहा, मेरे गुरु ने इस पत्थर को बेचने से मना किया है। इसके बाद वह व्यक्ति हीरे के एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने उस पत्थर को देखा। उसने उसे रूबी के रूप में देखा। उसने उस पत्थर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की एक परिक्रमा लगाई। इसे मैं क्या, सारी कायनात क्या, सारी दुनिया बेचकर भी इस अनमोल पत्थर की कीमत नहीं लगाई जा सकती। अब वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। वह सीधे भगवान बुद्ध के पास गया और उनके पैरों में गिर गया। दोनों हाथ जोड़कर उनके पास बैठ गया। उसने पूरी कहानी भगवान बुद्ध को सुनाई और बोला, प्रभु, आप ही बताओ, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, फल वाले जो संतरे का व्यापारी था, उसने पत्थर की कीमत 12 संतरे लगाई। सब्जी वाले ने एक बोरे आलू लगाई। अनाज वाले व्यापारी ने इस पत्थर की कीमत एक बोरे आलू लगाई। सुनार से इसकी कीमत 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा लगाई। जौहरी ने इस बेशकीमती मान लिया। ठीक यही स्थिति तुम्हारे जीवन की भी है। तुम बेशक हीरे हो, लेकिन ध्यान रखना कि सामने वाले तुम्हारी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी और अपनी समझ से ही लगाएंगे। जीवन का मूल्य समझने के बाद वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श किया और चुपचाप वहां से चला गया। उसे आज अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया था। अब वह अपना मानवीय जीवन श्रेष्ठ कार्यों में लगाना जा रहा था। तो दोस्तों, हमें अपना जीवन और अपनी प्रतिभा का मूल्य
स्वयं करना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में कोई भी कार्य करना चाहिए। तभी आपको अपने जीवन में किए गए कर्मों पर संतुष्टि और आनंद प्राप्त होगा। आप चाहे तो आपकी कीमत 12 संतरे लगा सकते हैं या आपकी कीमत बेशकीमती बना सकते हैं। निर्णय आपका है।